नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राव नरेंद्र सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा में कांग्रेस के, एसआईआर को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था। तो एसआईआर पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि शंकाएं हैं और उन शंकाओं का समाधान नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें शक के दायरे में हैं। फिर वो हरियाणा चुनाव पर आए। हरियाणा चुनाव पर आते हुए उन्होंने एक बार फिर चुनाव में कथित गड़बड़ी के मामले को उठाया। उन्होंने ईवीएम का जिक्र करते हुए कहा कि उसकी बैटरी 99% थी। 2 दिन बाद जब मतगणना होनी थी तब भी वो 99% थी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? फिर उन्होंने कहा कि कुछ विशेष नाम अगर काटे जा रहे हैं किसी जाति के, किसी संप्रदाय के, पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो इन सब पर सवाल उठाना वाजिब है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बाकायदा सबूत के साथ ये बात रखी है। तो एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल उठे हैं और सवाल उठाए हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने। क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवाते हैं। हमारी पार्टी ने और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा अगर उठाया है तो कोई ये केवल इसलिए नहीं उठाया कि कोई राजनीतिक रूप से हमें किसी का विरोध करना है, और ये बात साबित करके आपके सामने दिखाया, जिस तरह प्रेस के साथियों के सामने दिया गया, किस तरह के एक एड्रेस के ऊपर 100-100, 200 वोट बने हुए हैं, किस तरह वोटों को डिलीशन किया गया है, किस तरह एडिशन किया गया है। तो इस जो जायज बात थी, मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरी नारनौल विधानसभा से मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा, और सबसे पहले अगर कोई बात उठाई तो मैंने उठाई थी कि मेरे यहाँ 155 जो बूथ थे, 155 ईवीएम हो गई, तो लगभग 85 जो बूथ पे उस पर ईवीएम 99% पाई गई है। क्या संभव है? जिस दिन वोट डाला उस दिन सुबह 99 थी, सुबह से शाम तक वोट पड़े हैं। किसी गांव में 4000 वोट है, 5000 है, किसी में 3000 है, और 2 दिन बीच में अवकाश भी रहा। तीसरे दिन जब काउंटिंग हुआ तो भी 99% बैकअप था। हमने रिटर्न में शिकायत की। हमारे चेयरमैन पवन खेड़ा जी ने, जो मीडिया से हैं, उन्होंने स्पेशली इस बात को बोला कि हरियाणा से राव नरेंद्र जी हमारे उम्मीदवार ने शिकायत की है, और उन्होंने हमने रिटर्निंग अफसर को भी लिख के दिया। उन्होंने कहा साहब टेक्निकल स्टाफ ये कह रहा है कोई अलग प्रकार की बैटरी आई है, वो 99 रह सकती है। तो हमने कहा फिर 155 सभी के सभी 99 रहना चाहिए, इसमें से केवल 85 क्यों रह रही है? बाकी कोई 40 भी है, कोई 45 है, कोई 50 है, कोई 60 है। तो फिर उसका जवाब वो नहीं दे पाई, सर हम तो नहीं बता सकते इस बारे में कुछ भी। तो ये सब चीजें शक के दायरे में है। जिस तरह से वोट जब समाप्त होता है, पोलिंग पता लगा 52% पोलिंग हुई है, जब काउंटिंग हो तो पता लगता नहीं सर 65 हो गई। ऐसा तो हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ये सुना आपने नरेंद्र ने क्या कुछ बयान दिया है। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर विदु रावल, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बड़ा विस्तार में बता रहे हैं कि नारनौल की सीट पर कैसे बैटरी 99% थी 3 दिन तक, और पवन खेड़ा ने बाकायदा शिकायत की तो रिटर्निंग ऑफिसर कोई जवाब नहीं दे पाए। और फिर उन्होंने बड़ी एक बारीक सी बात कही कि कुछ जाति विशेष, संप्रदाय विशेष के वोट अगर काटे जा रहे हैं एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो हमारी शंकाओं का समाधान तो नहीं हुआ है। और साथ ही उन्होंने एक तरीके से हरियाणा चुनाव को लपेट लिया है संदेह के दायरे में, ये बताते हुए कि उनकी खुद की सीट पर जहां वो लड़ रहे थे वहां पर भी जो चीजें थी वो शक के घेरे में थी। जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को और रजत पंजेटा जी को नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है जी। देखिए, ये जो पंजा आपने बीच में बिठा रखा है ना, ये पंजा बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। और झूठ के साथ एक समस्या है। असल में 2 समस्याएं हैं झूठ के साथ। झूठ बोलने में एक झूठ को साबित करने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, और दूसरी झूठ के साथ समस्या यह है कि झूठ को याद रखना पड़ता है। एक बार आपने झूठ बोल दिया तो उसको याद रखना पड़ता है। दिक्कत यह है। मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है आपके पास? जी, आवाज ठीक आ रही है। देखिए, ये गोल्डन वर्ड्स हैं, गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। ये मिस ना कर दीजिएगा ऑडियो के चक्कर में। चलिए, बड़ी बात यह है कि आपको जब झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, कुछ सवालों का उत्तर नहीं देते हैं, फिर नया सवाल खड़ा कर देते हैं, काउंटर सवाल आता है, उत्तर नहीं देते हैं, तो वरुण जी की डिबेट में तो आज नहीं बचेंगे। सतीश जी, मैं तो पहली बार आपके साथ जुड़ रहा हूं, लेकिन वरुण जी बड़े खूंखार एंकर हैं। अरे नहीं भाई, मैं खूंखार नहीं हूं, मतलब मेरी इमेज तो सब जानते हैं। ऐसे सवाल पूछते हैं, सवाल ऐसे पूछते हैं कि बच नहीं पाएंगे। अब मैं बताता हूं। इन्होंने कहा, अभी हम प्रदेश अध्यक्ष जी की बात सुन रहे थे ना, इन्होंने कहा कि ईवीएम की बैटरी 99% मिली। अब सीधा सवाल
कोई भी पूछ लेगा, वरुण जी से भी कम कुशाग्र पूछ लेगा ये तो, कि आपने कहीं थाने चौकी में, कहीं किसी दफ्तर में, कहीं पर कोई शिकायत दी है, कोई लिखित में कहीं पर शिकायत दी इस बात को लेकर? सबसे पहले ये जो जो बात है ये पानीपत से आई थी। पानीपत में कांग्रेस के प्रत्याशी को 46,000 वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 82,000 वोट मिले। 36,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जहां जीती है, वहां इन्होंने पहली बात कही। आज बहुत दिनों बाद, 1 साल बाद, नरेंद्र जी को भी याद आ गया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कि उनके यहां भी 99% बैटरी थी। ये बात केंद्रीय प्रवक्ताओं ने भी बताई। तो किसी थाने चौकी में किसी जगह पर कोई शिकायत तो दी होगी ना, जिस पर कहीं जांच हुई होगी। अगर शिकायत नहीं दी है तो फिर आज ये केवल जबानी जमा खर्च क्यों करते हैं? फिर ये अब तक आज तक कहते रहे कि ईवीएम हैक हो जाती है, बटन कहीं किसी का दबाते हैं लेकिन भाजपा को वोट चला जाता है। जब पहले ही ईवीएम हैक हो जाती है तो फिर 99% वाली बैटरी रखने का क्या मतलब है? जब वोट डालते समय ही गड़बड़ हो जाती है तो फिर जो है 99% क्यों रखा जाएगा? वोट डालने के बाद क्यों जो है चेंज हो? तीसरी, लेकिन सबूत उसका भी आज तक नहीं दिए पाए। मैं हैकाथॉन रखा था, आप याद कीजिए 2017 में इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन का समय रखा था सभी पार्टियों को, आओ भाई, आओ सुरमाओ, आओ दिखाओ हैक करके। एक भी नहीं आया, केवल आज तक बोलते ही बोलते हैं। और राहुल गांधी तो मना भी कर गए कि नहीं, मैं झूठ बोलता था। अभी 17 अगस्त को मैं ठीक अगर याद कर पा रहा हूं, 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी साल की, उसमें उन्होंने ये कहा था कि नहीं नहीं, ईवीएम हैक नहीं होती, वो हम झूठ बोला करते थे। तीसरी बात जो है, बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम काट दिए। अब भाई 99% बैटरी करके अगर ईवीएम के रिजल्ट ही चेंज करने हैं तो फिर ईवीएम हैक करने की आवश्यकता क्या है? फिर वोटर लिस्ट में नाम काटने की जरूरत क्या है? और फिर दीपक बावरिया के पास एक मैसेज भी तो आया था। ऐसा दीपक बावरिया ने नहीं कहा। मैसेज किसके पास बताया गया कि दीपक बावरिया के पास आया? बताया किसने? उदय भान ने बताया, लेकिन सबूत दोनों ही नहीं दे पाए। यानी ये कुछ भी बोल जाना राहुल, वरुण जी, कुछ भी बोल जाना और आकर उसके बाद जो है बेशर्मी के साथ अलग अलग झूठ बोल देना। अब एक बात और उन्होंने कही इस बारे में, मैं ये बात पूरी करना चाहता हूं। बार बार कहते हैं वोटर लिस्ट में, बार बार कहते हैं कि जो पोलिंग हुई उसमें पोलिंग परसेंटेज बढ़ गया, इसका आरोप लगाते हैं। पोलिंग बूथ पर हर कांग्रेस एजेंट, जितने हरियाणा के अंदर बूथ हैं, लगभग 20,000 के करीब बूथ, इन सब 20,000 बूथों पर कांग्रेस के एजेंट मौजूद थे। जब पोलिंग खत्म हो जाती है, कोई भी जानता है, नरेंद्र जी तो कई पार्टियों से कई दल बदल करके आए हुए हैं, वो तो कई चुनाव भी लड़े हैं, उनके पिताजी भी लड़ा करते थे चुनाव, उनको तो पता होगा कि एक 17C का फॉर्म होता है। उस 17C के फॉर्म्स पर कांग्रेस के जितने जो बूथ एजेंट्स हैं उन्होंने साइन किए हुए हैं। जो फाइनल पोल होता है उसका वहां पर रिजल्ट आ जाता है। तो अगर जो क्लेम इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसका रिजल्ट और जो 17C पर कांग्रेस वाले साइन करके आए हुए हैं उसके रिजल्ट में भिन्नता है, वो सामने उजागर कीजिए। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या, लेकिन मामला दूसरा है। उसके लिए जब दूसरी बार आप मेरे पास आएंगे दूसरा मामला तब समझाऊंगा। ठीक है, सतीश बंसल जी के पास चलते हैं क्योंकि पहली बार उनसे राब्ता हो रहा है। तो बंसल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जानने में दिलचस्पी है कि राव नरेंद्र भी ये बता रहे हैं कि हरियाणा में जो चुनाव हुआ था उसके अंदर बहुत सारी शंकाएं थी। अब वो एक सवाल लेकर आए हैं बैटरी का, फिर एक सवाल आता है ईवीएम को लेकर, फिर एक सवाल आता है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर। तो मतलब इतने सारे पैमाने पर चीजें हो रही थी या फिर कहीं एक जगह दिक्कत थी, या अब 1 साल बाद इस विषय को उठाना, जब कांग्रेस के कई नेता ये बता चुके हैं कि हमारे हार के ये कारण रहे, जब वो गिनवाते हैं उसमें ये बात लाना, इसके आज क्या मायने हैं? वरुण जी, एक तो पैनल में जितने भी मेरे साथी बैठे हैं सबको नमस्कार जी। और एक सार्थक बहस आपके चैनल पे मैं कर रहा हूं पहली बार, तो मुझे लगता है कि हमें बड़े सभ्य तरीके से बात करनी चाहिए। सबसे पहली बात अभी मैं बता रहा हूं कि जो वोट चोरी का मामला है, अब वरुण जी ये खाली कांग्रेस पार्टी या और का नहीं, अब तो हरियाणा के जन जन को पता है कि जो सरकार बनी है ये वोट चोरी से बनी है। तो ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वरुण जी, आप एक चीज बताइए, 5 अक्टूबर 2024 को जो वोटिंग हुई और 7 बजे
जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली कर रहा है और वो कह रहा है कि भी 61.19% वोटिंग हुई है। ये पूरा पब्लिक डोमेन के अंदर है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। ये 7 बजे उन्होंने 5 अक्टूबर को करी। और मुझे एक चीज और देखिए, बड़ी मतलब अचरज की बात है, नायब सैनी जी 6 तारीख को ये दावा कर रहे हैं कि कुछ भी हो सरकार तो हमारी ही बनेगी। इससे और ज्यादा शंका पैदा होती है। और फिर चुनाव आयोग ही 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो 61.19 की जो परसेंटेज बता रहे हैं, 7 तारीख को बता रहे हैं 67.99% वोटिंग। इसका जो 6.25 जो परसेंट का वरुण जी जो डिफरेंस है, मालूम है ये करीब 20 लाख वोटों की चोरी हुई है। अच्छा, अब हाँ बोलिए आप, आप करिए, अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये जो सरकार बनी हुई है और माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग का बिल्कुल कटघरे में खड़ा करके उनको स्पष्ट आंकड़ों के सहित ये बताया कि जो ये सरकार बनी हुई है ये बहुत चोरी करके बनी हुई है। अब इसके अंदर तो कोई शंका कोई है ही नहीं। और 7.25% का जो डिफरेंस है 7 तारीख को वो भी चुनाव आयोग कर रहा है। अब 20 सीटों के ऊपर फर्क पड़ा हुआ है। ठीक है, अब 1-2 सवाल मेरे। ये यहाँ ये स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग करने से पहले फील्ड में घूमने की बड़ी आदत थी और बहुत सारे चुनाव खत्म होने के बाद शाम को बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं। मुझे याद है कि चुनाव आयोग ये बताता था कि ये परसेंटेज के आंकड़े हैं, फाइनल आंकड़े देर तक आएंगे। तो ये तो हमेशा से रहा है कि शाम को जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़ा दिया जाता है उसके बाद फाइनल आंकड़े रात तक या अगले दिन सुबह तक अपडेट होते रहे हैं। ये तो बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं। इसमें नया क्या है? वरुण जी आपने बहुत बिल्कुल जायज बात आपने कि ठीक है कि जो लाइनों में लोग लगे हुए हैं, लेकिन वरुण जी आप फील्ड के अंदर गए हुए, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो क्या 20-20 लाख वोटों का फर्क हो जाएगा? 10,000, 20,000, 30,000, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल सही बात है। और वरुण जी देखिए, कोई एक आदमी इस चीज को कहे तो उसकी बात को नहीं, ये तो पूरी हरियाणा की एक मतलब आदमी, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिला सभी इस बात को कह रहे हैं कि जो हरियाणा के अंदर जो सरकार बनी है वो वोट चोरी से बनी है। तो फिर रामनिवास घोड़ेला ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे तो कांग्रेस वालों ने हराने के लिए पूरा जोर लगाया? परविंदर परी ये बात क्यों कह रहे हो, मैं हारा नहीं हूं, मुझे हराया गया है? और फिर कुमारी शैलजा ने भी एक जो उनकी नाराजगी का जिक्र हुआ कि जी उनकी वजह से नुकसान हो गया। ये सारी चीजें, ये वाले फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं। मतलब जिन्होंने अपना कांग्रेसियों ने एनालिसिस किया। आप वरुण जी दोनों चीजें आप अलग अलग कह रहे हैं। वो जो आप बातें बता रहे हैं उसमें और ये जो चुनाव आयोग की, दोनों में बहुत भारी डिफरेंस है। वो जो बातें हो रही है उसका इन चीजों से कोई मायने नहीं। अपन आंकड़ों की बात वरुण जी करते हैं। इनसे बीजेपी वालों से, मेरे साथी से ये पूछिए कि जो 7.25% का ये फर्क है, ये खाली कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कोई भी कह रही, ये खुद चुनाव आयोग का ही आपका डायरेक्शन है। अब मैं एक छोटी सी बात कह के रजत पंजेटा के पास जाता हूं। जो आपने कहा कि नायब सैनी ने बता दिया था कि हमारी सरकार बन रही है, ये लगभग सभी पार्टियां कहती हैं। कमाल की बात आपको बताता हूं, आप अभी जाएंगे सोशल मीडिया पे, डीके शिव कुमार से एक पत्रकार ने पूछा कितनी सीटें आ रही हैं। उन्होंने जो नंबर बोला 131 या जितना भी एग्जैक्ट, वो देख लीजिएगा, उतनी सीटें आई सर कांग्रेस की। जो नंबर उन्होंने बोला, पत्रकार ने पूछा कितनी सीटें आ रही हैं। हर आदमी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उसका कहने का लहजा और हर चीज टाइमिंग है। अब सर वो लहजा और बॉडी लैंग्वेज पे नहीं जाऊंगा मैं आज। ये तो आप भी सर, ये तो जब सुबह रिजल्ट आ रहा होता है बंसल साहब, जब सर मतलब ये लगा लो सर, मुख्यमंत्री खुद ये इस तरीके का ड्यू रिस्पेक्ट, चाहे कुछ भी हो, जब रिजल्ट आ रहा होता है और जो पार्टी पीछे होती है वो कहती नहीं हमारी सरकार बनेगी, अभी पूरे डब्बे खुलने दीजिए या पूरी पोलिंग होने दीजिए। दावा तो सब करते हैं, इसमें क्या है?
रजत पंजेटा। ओके ओके सर। वरुण जी एक चीज बताइए, आप शुरू के अंदर जो सुबह जो आंकड़े आ रहे थे, आप उनसे और पीछे आप खुद देख लीजिए, आप तो बहुत ही मतलब सीनियर पत्रकार हैं सर। ये आंकड़े बदलते हुए मैंने बहुत देखे हैं। होगा ये आंकड़े मैंने 2015 के बिहार चुनाव में बदलते हुए देखे हैं, जब बीजेपी दफ्तर में मिठाई बट गई थी और बाद में सरकार दूसरी बन गई थी। ये आंकड़े मैंने उत्तराखंड में बदलते हुए देखे हैं, जब पहली बार उत्तराखंड का निर्माण हुआ, उत्तराखंड का पहली बार निर्माण हुआ और उसके बाद जिस तरीके से नतीजे पलटे, वो 22 से 40 हो गया था कांग्रेस का। सर ये सब हमने देखा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। रजत पंजेटा, ये एक मिनट, बात क्रेडिबिलिटी की हो रही है। जो प्रश्न राव नरेंद्र उठा रहे हैं आज 1 साल बाद, इसके मायने क्या हैं? कि राव नरेंद्र को 1 साल बाद कुछ उठा रहे हैं। अगर आपने ध्यान से उनको सुना हो तो उनका शुरुआती वक्तव्य में सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया। फिर ये मुद्दा जो है बिहार के चुनाव को लेकर जो है उस संदर्भ में ज्यादा बात हो रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। अगर मुख्यमंत्री भी हरियाणा के अपने आप को बिहारी कह रहे हैं, तो ये बिहार का मुद्दा उठाकर, राहुल गांधी का नेशनल मुद्दा ये उठाकर, मैं हरियाणा पे भी आऊंगा, ये उठाया। और जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो हरियाणा की जनता को बड़ी उम्मीद थी कि कुछ हरियाणा का कोई मुद्दा उठाएंगे, कोई किसानों की एमएसपी का मुद्दा उठाएंगे, किसानों के खेतों में जल भराव का, मुआवजे का, बिजली का, पानी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, कुछ हरियाणा से जुड़ा कोई मुद्दा उठाएंगे। मगर बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि कोई उनके पास मुद्दे ही नहीं थे बचे। कोई, मुझे लगा कोई बात करेंगे, कोई बड़ा आंदोलन की बात करेंगे, मगर उठाते से शुरुआत में ये कह दिया कि राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है बिहार चुनाव को लेकर। तो इससे बेहतर एक मैं सुझाव देता हूं, उससे बेहतर बयान ये होता कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो ये बोलते कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन will lead from the front and he will give his resignation and rest of the MLAs will follow। और वो सब इसके खिलाफ जो है, ईवीएम के खिलाफ और एसआईआर के खिलाफ जो है वो अपना इस्तीफा देने का काम करेंगे। ये तो कुछ समझ में आती है कि कोई वजन वाली बात की गई है। हाँ, उनने जो बैटरी को दिक्कत की बात करी हरियाणा के चुनाव के नतीजों को लेकर, मुझे लगता है बैटरी सीएनयू कांड की ज्यादा तकलीफ दे रही होगी। और हरियाणा में जो गुटबाजी रही है कांग्रेस के भीतर रही है, जो गलत टिकट वितरण रहा है, जो भीतर रहा है, जो हरियाणा के सीएम कैंडिडेट को नकारा गया है, हुड्डा जी को, जो क्षेत्रवाद रहा है, जो नौकरियां बांटने की और अपना घर भरने की बातें करी गई हैं, वो कारण भी आपको मुझे लगता है कि उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन चलो बेसिक मुद्दे दोबारा पे आते हैं, एसआईआर को लेकर आते हैं। देखिए, एसआईआर को लेकर पहले मैं कुछ सही बात करूंगा। देखिए, बिल्कुल ये एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में होनी चाहिए। जो रियल वोटर्स हैं वो सामने आने चाहिए। और ये एकदम लोकसभा से पहले हो जाना चाहिए था 2024 से। ये बिहार चुनाव से पहले होना गलत है। अभी आपको कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि पूरे देश की सरकार बननी होती है, उसके बाद फिर हरियाणा के भी चुनाव थे। और एक बात आपने बीच में और उठाई थी कि वोट परसेंटेज के बारे में, कि फिर असली आंकड़ा शाम तक आएगा, चलो अगले दिन तक भी आएगा, लेकिन 2-3 दिन बाद भी आंकड़ा अगर आता रहे वो भी गलत है। और लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र में कि हमेशा लोकतंत्र की जीत हो, तो ये बहुत जरूरी है कि वो सुनिश्चित करें कि आपकी जो इलेक्ट्रोल रोल है जो, वो उसमें कोई बोगस वोटर ना हो, कोई गलत चीजें ना हो, उसको दुरुस्त करना, चाहे आप उसको आधार कार्ड से टैली कीजिए, किसी और एड्रेस, कुछ भी आपको, आपके अलग अलग मापदंड है आपके पास अवेलेबल है आइडेंटिफिकेशन के लिए। और देश के बाहर के सिटीजन जो है वो एंटाइटल्ड नहीं है वोट करने के लिए। तो कम से कम देश के बाहर के, बांग्लादेश के हों या नेपाल के हों, उनको कम से कम वोटिंग के अंदर यहाँ की नागरिकता उन्होंने ली। और एक अंतिम बात ये कहूंगा कि अगर महाराष्ट्र में 40 लाख का आंकड़ा दिया गया,
बिहार में 65 लाख का आंकड़ा दिया गया जो कम नहीं है, और जिसमें 32 लाख मृत बताए गए। और एक गडकरी जी की, खत्म करते हुए मैं एक स्टेटमेंट जरूर यहाँ कोट करूंगा कि गडकरी जी ने खुद एडमिट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 3.5 लाख वोट मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में से काटे गए, जिसमें मेरा भांजा और मेरे और रिलेटिव्स भी थे। अब ये तो क्या ये कि एसआईआर को, समय मेरे पास कम है, वरना मैं कहता कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मास लेवल पर गड़बड़ी है तो आप लाइए, पूरे एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। वो कहाँ है? और इस इतने बड़े मुद्दे को उठाने के बाद क्या आज बिहार में उस मुद्दे पर बात हो रही है क्या? अब जब चुनाव आ गया है, कहाँ है वो लोग जो कह रहे थे कि वोट अधिकार यात्रा तो वोट छीन ली गई, सड़क पर आएंगे? कहाँ दिख रहा है बिहार में? क्या तेजस्वी कौन सी, तेजस्वी कहाँ बात कर रहे हैं उसकी? गायब नहीं कर रहे, कहाँ गए वो? राहुल गांधी कर रहे हैं। आज कांग्रेस कर रही है, पोस्टर साइज फोटो लग रही है। ठीक है, आज ठीक है। तेजस्वी यादव ने आज ब्रह्मपत्र जारी किया, तो अपने आप को जननायक बताने वाले, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी की पोस्टर साइज फोटो लगी हुई है। हरियाणा के मुद्दे पे रहना अब चाहिए। हरियाणा पे आते हैं ना, ठीक है, ठीक है, समय भी ओके 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 ओके, नहीं वैसे भी हरियाणा भी आ रहे हैं, ठीक है रावल साहब, ठीक है बिहार का मूड है, मैं समझता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए, वो कह रहे हैं कि मैं तो ये बता नहीं, अच्छा यात्रा, ये जो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, ये हरियाणा में निकाली थी कि बिहार में निकाली थी? उस यात्रा की बात कहकर सतीश बंसल जी ने कह दिया जन जन ने, हरियाणा ने मान लिया। मैं बड़ा हैरान होता हूं, बीच में मेरे पास तो समय कम है, एक सेकंड बंसल साहब, सभ्य डिबेट तो तभी होगी ना जब आप बीच में नहीं बोलेंगे। आपके बीच में मैं तो नहीं बोला। नहीं 20 लाख वोट का आंकड़ा बढ़ गया हरियाणा में, ऐसा है क्या रावल साहब? देखिए, मैं फिर से कहता हूं जो मैंने बात दोहराई थी, फॉर्म 17C होता है, कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है कांग्रेस लेकर आई थी, उसने ही ये सारे नियमावली बनवाई थी। इनको आज भूल गए हैं या पढ़ते नहीं है या जान के छुपा रहे हैं, झूठ बोलने लग गए हैं। हर कांग्रेस के एजेंट ने 17C पर साइन किया हुआ है। आप बताइए फला जगह पे बूथ पर हमारे एजेंट ने तो कहा है कि 889 वोट पोल हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 950 हुए हैं। एक आध ऐसा बूथ तो निकालिए, नहीं निकालेंगे। कह रहे हैं राहुल गांधी ने कह दिया तो गॉस्पेल ट्रूथ हो गया। जिस प्रकार से राहुल गांधी तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांग कर आए, रफाल वाले मामले में, हिडनबर्ग वाले मामले में झूठ बोलकर जो है देश की संसद स्टॉल की थी, झूठ बोला था ना, पैगासस में झूठ बोला उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, फिर बोले मैं तो अपना मोबाइल नहीं दे सकता हूं। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, 3 बार अलग अलग मामलों में वो माफी मांग कर आए हुए हैं। राहुल गांधी, उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। वो तो एक दिन आकर शूट एंड स्कूट का काम करते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ जब इन्होंने ये बताया कि 7.5% वोट जो है बढ़ गया। तो पूरी जानकारी के साथ सतीश जी बैठे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस जब इलेक्शन कमीशन ने 53.39% वोट जो है डिक्लेयर किए थे, जो चल रहे थे 7 बजे तक, फिर वो जब फाइनल आउटकम आया वो तो 65.67% आया। आप तो 7.25% कर रहे थे, या तो 12.25% वोट बढ़ गया। तो आप कब बर्खास्त कर रहे हैं तेलंगाना की सरकार को अपनी? कर्नाटका के अंदर 66.10% जो है घोषित किया गया, जो टीवी चैनल्स पर चला था कर्नाटका के अंदर 7 बजे तक का, 6 बजे चला था, 6 बजे चला था। और जब फाइनल रिजल्ट आया वो आया 73.19%। वहां पर कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार का बर्खास्त कर रहे हैं, वो भी 7% से अधिक हो गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर 68% टोटल आउटकम था, जबकि 59% जो है वो डिक्लेयर किया गया था। मैं खुद उस चुनाव के अंदर कर्नाटका और हिमाचल में तो मैं खुद जो है सक्रिय रहा हूं। मेरा कहना एक बात को है, फिर कितनी बचकानी बातें करते हैं कांग्रेस वाले। मैं बड़ा हैरान हूं इन लोगों की, मैच्योरिटी लेवल 0। ये कह रहे हैं कि 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, ये केवल टीवी चैनल्स पर डिक्लेयर किया गया था। दूसरी बात ये कह रहे हैं अब आ गया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 6 तारीख को नायब सैनी जी ने कह दिया। मैं तो आज जो है बैठकर आपके सामने 28 अक्टूबर को 2029 का रिकॉर्ड अभी बता रहा हूं। आप फिर मेरे को कोट करेंगे, मैं तो 5 साल पहले 4 साल पहले बता रहा हूं। अगले साल फिर अगली बार फिर हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। मैं तो बिहार का नतीजा 14 नवंबर से पहले आपको बता रहा हूं। अभी तक तो बिहार में गया भी नहीं हूं, अभी से बता रहा हूं। महागठबंधन की बुरी तरह हार हो गई और भाजपा जीतेगी। बड़ा हैरान होता हूं, बचकानी बातें करते हैं। एक दो बात रजत जी की मैं जो उठा लूं, लोकतंत्र की जीत की बात की।
रजत जी, लोकतंत्र की जीत तब होगी जब ये बैड लूजर्स जो हैं ये लोकतंत्र को कलंकित करना बंद करेंगे। हम और आप जाकर वोट देकर आए और ये हार जाएं, वेल एंड ट्रूली हार जाएं, और उसके बाद कहें फाउल प्ले फाउल प्ले फाउल प्ले, इसका कोई सबूत ना दें। एक साल में 2023 में 40 याचिकाएं इनकी फर्जी पाई गई हैं। पिछले साल की बात कहूं तो महाराष्ट्र चुनाव से लेकर इन्होंने जितना जो तेलंगाना, महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी इनकी एक याचिका थी वो फर्जी। इनके नेता हैं अखीरे, चंद्रशेखर अखीरे, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के वंशज प्रकाश अंबेडकर, उनके साथ मिलकर महाराष्ट्र के अंदर हाईकोर्ट में इन्होंने याचिका डाली, जो राहुल गांधी बताते नहीं है। राहुल गांधी बार बार महाराष्ट्र का नाम लेते हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वो याचिका को कोर्ट ने फाड़ कर फेंक दिया और ये बोला आपने हमारा समय नष्ट किया। हमने 2 दिन डबल डिवीजन बैठा वहां पर, 2 जजेस का डिवीजन, 2 जजेस का बेंच बैठा। इसके बाद वो हाई कोर्ट गया, इसके बाद वो मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में दोबारा फाड़ के फेंका गया और ये कहा कि आप अगली बार आ गए ना ऐसी बेवकूफाना बात लेकर तो आपके ऊपर कॉस्ट भी लगाएंगे। अब कोर्ट तो ये कह रहा है, कोर्ट तो एसआईआर की प्रक्रिया को वोटर फ्रेंडली बता रहा है और ये कह रहे 65 लाख वोट कट गए। अरे 65 तो ऑब्जेक्शन ले आते, 0 ऑब्जेक्शन लेकर आए, कोर्ट के सामने हलफनामा दायर किया, इलेक्शन कमीशन एक भी नहीं। ठीक है सतीश सर, ओके नहीं वो बता रहे हैं ना कि बाकी स्टेट में क्या रहा। ठीक है सतीश, ओके ओके ओके। मुझे बताया गया था कि हरियाणा के ऊपर सर डिबेट हरियाणा पर है, जैसे आपने कहा हरियाणा में 7.25% वोट बढ़ गया, तो बता रहे हैं वो तेलंगाना में, कर्नाटक में क्या हुआ? ये तो चुनाव आयोग का, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी फिर बचकानी बातें कर रहे हैं, फिर बचकानी बातें कर रहे हैं। बंसल साहब, ओके बंसल साहब बोलेंगे, प्लीज प्लीज बंसल साहब। ये कांग्रेस वाले बचकानी बातें रुक जाइए एक सेकंड बंसल साहब। आपको बिहार सर राहुल साहब रुके 1 मिनट रुके जी। बंसल जी, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है क्या? बंसल साहब बोलेंगे, रुके ना, रुके। ये वहां की बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ की कर रहे हैं, हर जगह की करेंगे हम तो। एक सेकंड रुकिए, प्रोफेसर रावल रुकिए, प्रोफेसर रावल प्लीज रुकिए। हाँ जी बंसल साहब बोलिए, बंसल साहब आप बोलिए। सर रुकिए प्लीज, समय वैसे ही बहुत तेजी से दौड़ रहा है। बंसल साहब देखिए, वरुण जी आपने देखा डिबेट हरियाणा के ऊपर हो रही थी, तो ये मुद्दों को भटकाने की असर बहुत बेवकूफी वाली बात है। ये एक सेकंड हरियाणा पर डिबेट यहाँ कहाँ लिखा था? राहुल गांधी तो बिहार में निकाल रहे हैं। नहीं, लेकिन वो तो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना। एक सेकंड होल्ड ऑन। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई ऐसा ही फाइनल आउटकम तेलंगाना में भी आया था, ऐसा ही फाइनल आउटकम कर्नाटक में भी आया था। चाहे बहुत कम, सुनिए मेरी बात को, 20 लाख वोटों का फर्क है सर अगर पौने 7% कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तेलंगाना में 10% से ऊपर का फर्क था। तेलंगाना में 40 लाख मिलेगा। 23 याचिकाएं मिलेगा और जिसके अंदर 18 याचिकाएं बीजेपी के खिलाफ है। और अगर इनका जल्दी से जल्दी, अच्छा कहां पर इन्होंने कंप्लेंट कहां की है? लग चुकी है, इन्होंने कंप्लेंट कहां की है? चलिए सर, मुझे लगता है कि बात इधर से इधर गई है। मैं माफी चाहता हूं, समय इतना ही था। रैत भाई सॉरी, आपको दोबारा चांस नहीं दे पाया, समय ज्यादा हो गया, लेकिन विषय ऐसा था इस पर हम आगे बात करते रहेंगे। सतीश जी आप जुड़े, बड़ा अच्छा लगा चर्चा में, और आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूँ, समय इतना ही था। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।